क्योंकि इंडिया में नमक की बहुत कमी है। वहाँ के वो लोग बहुत खुश होते हैं जब यहाँ के लोग नमक लेकर जाते हैं। होए होए, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारा नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। हो, ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए आप पूरी दुनिया में जाता है। वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे और वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स बताते होते थे। लाइक हमें और उनमें एजुकेशन का देखा जाए तो हम उनसे एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। कैसे आ गया? हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे। हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ। वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते? बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर इस समय खबर जो है हवा की तरह फैल चुकी है कि अगर हम भारत को नमक न दें तो भारत के लोग नमक नहीं खा सकते हैं। सारा नमक जो है पाकिस्तान से भारत जाता है। इसके ऊपर से पाकिस्तान की लड़कियों से पूछा गया क्या लगता है आपको, ये खबर सच है झूठ है? तो बहुत ही अजीबोगरीब जवाब आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। होए होए, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारा नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। हो, ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए आप पूरी दुनिया में जाता है। वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे और वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। लेकिन अब नहीं वो खुश होते। अब वो कहते हैं हमारा नमक देख के तुम लोग खुश हो, तुम लोग के मुल्क में कमी है। क्या पता वो पाकिस्तान का नमक अपने नाम से बेचता हो, जैसे चावलों को बेचता है। नहीं 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 नहीं, उनके अपने वो भी चावल की आपने बात की, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है बहुत बड़ी। वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते? बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर बेचता है। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स बताते होते थे। टीचर्स बताते हैं ये चीज। टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा चावल बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है, दुबई ने लेने से इनकार कर दिया, और भारत तो हमसे बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है। वहां पर चावलों की प्रोडक्शन, शुगर के प्रोडक्शन, सॉल्ट की प्रोडक्शन उनकी अपनी है, और एक्सपोर्ट भी वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, लेकिन वो फिर मेड इन इंडिया करके वो नहीं जाता। उनका इधर आता है, हमारा उधर नहीं जाता। उनके टमाटर प्याज इधर जाते हैं, हम नहीं उनको देते। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। मैंने ये सुना है कि जो पाकिस्तान का चावल है वो इंडिया अपने नाम से बेचता है, क्योंकि पाकिस्तान तो चावलों के बीज हम उनसे लेते हैं। चावलों के बीज इंडिया से लेते हैं। इंडिया के बीज इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे चावलों में। नहीं पता था? नहीं, एग्रीकल्चर में वो हमसे आगे, यहाँ हम उनसे आगे। फिलहाल तो इंडिया हमसे काफ़ी चीज़ों में आगे है। काफी चीजों में आगे। ऐसा तो नहीं है कहीं वो हमारी ही टेक्नोलॉजी लेता है, उस पर मेड इन इंडिया लिखता है और फिर पूरी दुनिया में बेचता है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया से काफ़ी पीछे है। इंडिया से काफी पीछे। मुझे ये बताया, उनका नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है? लोग उनका नमक ले रहे हैं, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। उन पर ट्रस्ट दुनिया को इतना क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं। अब मुझे ये बताया, उनका नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पर वो आ रही है, थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भारत हमसे नमक ले। भारत तो लेने वाला है नहीं, जो सीधी सी बात है। पूरी दुनिया में कोई हम, क्योंकि उनके सामने एक तरफ है भारतीय नमक, एक तरफ है पाकिस्तानी नमक, तो कौन लेगा हमारा? अगर हम अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करें तो सभी लेंगे। क्या करे? पैकिंग अच्छी करे, क्या करे, और उसके ऊपर फूल बूटे लगाए, क्या करे? क्योंकि पाकिस्तान का जो नमक है वो ऑर्गेनिक नमक है, क्योंकि हमारे पास एक कान है। तो इंडिया ने बीच में जहर डाला हुआ है। मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर आप अमेरिका चले जाए पाकिस्तान का नाम ले तो वो यही समझते हैं ये दहशतगर्दों का मुल्क है। क्योंकि हमारी हरकतें भी तो नहीं सही ना। लेकिन दहशतगर्द भी तो नहीं है पाकिस्तानी। अगर यहाँ पे अगर जो रहते हैं वही पता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, लेकिन बाहर के मुल्क वालों को लगता है यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्क जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट अच्छी तरह नहीं करते हैं। जैसे प्रेजेंट करें, मेरे ख्याल से जैसे कि हमारे एथिकल, जैसे कि अगर हम अपने रिलीजन की बात की जाए, अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो अप करें तो हम अपने आपको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे इस्लाम ने हमें बोला हुआ है कि कि हमेशा सच बोलो। लेकिन जब पाकिस्तानी लोग, जैसे अभी दुबई का कहा जाता है कि वहाँ पे लोग ना जुम्मा पढ़ने के लिए वो ब्रेक देते होते थे, और पाकिस्तानी लोग ना वो लंबी ब्रेक ले लेते थे। मतलब कि वो 1.5 घंटे का जुम्मा है तो देते थे और वो कोई और जॉब में चले जाता है। भीख मांगने जाते थे।
तो फिर वो उन्होंने वो ब्रेक ही बंद कर दी, मतलब जुम्मे की ब्रेक ही खत्म कर दी है। क्या आगे झुक गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के आगे तो नहीं झुक सकते हम। झुक तो गए हैं, कह रहे रिवर्स करो अपने फैसले को, और कैसे झुकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं झुकेंगे क्योंकि हम लोग, जज्बे वाली कौम है। हाँ, किस चीज में जज्बा? हमारा जज्बा ये क्या है क्योंकि जाहिर बात है हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी भी गैर मुस्लिमों के आगे नहीं झुक सकते। चाइना के आगे तो झुक लेते हैं, IMF के आगे भी, अमेरिका के आगे। वो हमारे लीडर्स झुकते हैं, मुसलमान कौम से अगर पूछा जाए तो वो नहीं कभी झुकेंगे। कौम चाइना का झंडा नहीं लहराती? पाक चीन दोस्ती बेमिसाल वो सिर्फ पाक स्टडी में पढ़ाई जाती है। पाक स्टडी में पढ़ाई जाती है। हाँ। अभी भी मैं यहाँ पर किसी दूसरे बंदे को खड़ा करके चाइना के बारे में पूछूंगा, कहेंगे हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती। जाहिर सी बात है क्योंकि चाइना से हमें कहीं ना कहीं फायदे भी हैं, जाहिर सी बात तो उनको है। हाँ, पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से ज़्यादा टाटा सोल्ट का बिजनेस हो गया, तो वो पाकिस्तान से सोल्ट क्यों खरीदेंगे? उनको क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया की इतनी कन्फ्लिक्ट्स है, उसके बाद वो पाकिस्तान से सोल्ट क्यों खरीदें? उनको क्या ज़रूरत है? देखा जाए तो इंडिया इज़ नॉट अ वेरी गुड कंट्री, हमारे साथ हमारे मुकाबले की है वो। कैसे? लाइक हमें और उनमें एजुकेशन का देखा जाए तो हम उनसे एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। कैसे आ गया? हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे, हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे इंडिया में। एक जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वरना फिर बिल्कुल ही नहीं, जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन रेट कम है, लेकिन उतना कम नहीं है। वहाँ यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा भी होगा ना, मैक्सिमम मैट्रिक पास तो होगा ही होगा। क्या लिटरेसी रेट है यहाँ पर? इतना मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है वो। आप देखिए वहाँ पर एजुकेशन की स्कीम्स देखिए, बच्चे के लिए वहाँ पर मुफ्त एजुकेशन है। वहाँ पर देखिए आप बच्चों को स्कूल में किस तरह से ट्रीट करते हैं, और उनका तो काम ही यही है कि अपने इंडियंस को कैसे हम लोगों ने एजुकेट करना है। तभी तो वो आज राज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO वो बने बैठे हैं। ये तो है। अब क्या करें हम? और किन किन चीज़ों में हम उनसे आगे हैं, या वो हम उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं? नहीं, इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। जो बात है देखा जाए तो हमारी जो है काफ़ी चीज़ों में आगे निकल चुका है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ही अभी तक ढंग से सेटल नहीं हो। जब से पाकिस्तान बना तब से हमें इकोनॉमिकल इश्यूज है और अभी तक हैं ही। इंडिया काफ़ी देखे हम इंडिया को, हमें अगर हम किसी बाहर के मुल्क में जाए ना, तो हमें उनको ये नहीं पता कि कोई पाकिस्तान है, उनके पास तो कोई इंडियंस हैं। अच्छा। मैं like I have worked in US based companies, so I know the people over there, they don't know कि Pakistani people, they know Indians people, they all are Indians। हमारे कलर्स उनको लगता है ये they are Indians। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो परसेप्शन है बिल्कुल कॉमन बना हुआ है। पाकिस्तान के अक्सर लोग कहते रहते हैं कि अगर हम नमक भारत को ना दें तो भारत के लोग जो है नमक नहीं खा सकते हैं। अब ये लोग इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि ट्रेड एक दूसरे की बंद है तो कैसे नमक जो है भारत आ सकता है। इसके अलावा ये लोग ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि भारत के चारों तरफ कितने सारे समुद्री तट एरिया है जहाँ पर बहुत सारा नमक बनता है। अगर प्रोडक्शन में देखा जाए तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में भारत आता है, तीसरे नंबर के ऊपर भारत आता है जो नमक सबसे ज्यादा पैदा करता है दुनिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 के अंदर भी नहीं आता है। फिर भी इस तरीके की बातें पाकिस्तान के लोग करते रहते हैं। और यहाँ पर जो लड़की दूसरी बात कर रही थी कि जो चावल है वो पहले पाकिस्तान से भारत आता है, फिर यहाँ पर पैकिंग होती है, फिर वो दुबई जाता है, उसके बाद में बेचा जाता है। तो ये सब परसेप्शन जो बनाया जाता है पाकिस्तान के लोगों को अच्छा दिखाने के लिए बनाया जाता है। और वो लड़की साफ साफ कह रही है कि ये सब कुछ जो है उसके स्कूल के अंदर जो टीचर है वो बताते हैं। कभी अपनी कमियों को ये लोग नहीं बताते हैं, कभी अपने जो बच्चे हैं उनको ये नहीं बताते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम ये सुधार कर ले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ बहाने बनाने जानते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान से चावल जाता था तो यहाँ पर लोग इतना ज़्यादा चोर बाजारी करने लगे थे कि ऊपर अच्छा चावल रखते थे और नीचे की तरफ जो है वो खराब चावल रख देते थे। ये सब सऊदी और दुबई के अंदर जब जाता था तो वहाँ पर जो है धीरे धीरे इनकी नेगेटिव छवि बन गई। इसके बाद में गल्फ कंट्री ने पाकिस्तान से चावल खरीदना बंद कर दिया। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत ने अपनी चावल एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज थे मजबूरी में पाकिस्तान से चावल खरीदने लगे हैं। तो भैया क्वालिटी अच्छी नहीं करोगे लेकिन उंगली हमेशा भारत की तरफ उठाओगे। रही बात एजुकेशन की, तो फिर आप किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल लीजिए जो पूरी दुनिया के अंदर घूमा हो या फिर किसी दूसरे देश के अंदर गया हो और वहां पर किसी भारतीय से मिला हो तो आपको समझ में आ जाएगा। भारत का जो अनपढ़ आदमी है वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे आदमी से ज्यादा लॉजिकल बात करता है, अच्छी बातें करता है और खासकर धर्म के ऊपर बातें नहीं करता कि सब कुछ हम लाकर अपने धर्म के ऊपर रख दे। ऐसा बिल्कुल हम नहीं करते हैं। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम तरक्की पर आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम अपडेटेड रहता है, आपके जैसा नहीं कि 20-20 साल तक कोर्स ही अपडेट ना हो। आप लोगों का कहना है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।